तो इस मैच के हवाले से बात करेंगे। नॉर्मली लोग जो है ना आईसीसी टूर्नामेंट में बात करते हैं पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया का जो मैच होगा दुबई में, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब उसकी उस मैच के बारे में मतलब मैं शुरू से ही मेरा यही ख्याल है कि मतलब इतना हाइप क्रिएट करना जो है ना ये सही नहीं है। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही होता है क्योंकि इंडियन ब्रॉडकास्टर जो है ना वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये मतलब वो ये सेंटेंस बेचते हैं। तो जो पाकिस्तान की टीम है मतलब आई डोंट थिंक कि कोई एक भी ऐसी वजह है कि हम ये कह सकें कि भाई पाकिस्तान compete कर सकता है इंडिया के साथ, तो नहीं कर सकता। और बट लेकिन हाइप होती है तो लेकिन फॉर मी इट विल बी बिगर देन इंडिया पाकिस्तान बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड हमेशा जो राइवलरी रही है एशेज सीरीज की अगर मैं बात करूं या ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द मैच ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी। और कमाल का मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोनों टीमों से। तो अगर मैं दोनों टीमों को देखूं ना तो सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो आई थिंक अ ह्यूज सेटबैक फॉर देम। आई मीन आईसीसी टूर्नामेंट बिल्कुल सर पे था और एक नहीं मतलब तीन जो उनके मेन पेसर्स थे तीनों की तीनों जो है वो आउट हो गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से, विच वाज अ ह्यूज सेटबैक। आई मीन यू कांट कवर दैट डिस्टेंस के जब आप मतलब सडनली जब इस तरह का मतलब हो जाता है तो दैट वाज आई थिंक अ बैड इंसिडेंट। और लेकिन एक बात है वो ये कि जो ऑस्ट्रेलियंस है ना इनका डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह मतलब जितना स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सिलेक्शन करते हैं हमेशा मेरिट पे करते हैं ना, अनलाइक पाकिस्तान खाना पूरी नहीं करते और न ही एक या दो प्लेयर पे डिपेंड करते हैं। ये एज अ टीम खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस। और जब आप मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं तो फिर वो प्लेयर परफॉर्म करते ही हैं। तो इट वोंट बी एन इजी जॉब एक्चुअली फॉर द न्यू ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के वो आके मतलब तीन जो प्रोबेबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से हैं, मिचेल स्टार्क, कमिंस, हैजलवुड, तो अगर वो तीनों नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ द थ्री पिक्स आई थिंक जो एक्सपीरियंस बॉलर्स थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज और 50 ओवर का वर्ल्ड कप जितवाने में जो उनका किरदार था, T20 वर्ल्ड कप का मतलब वो जितवाने में जो उनका किरदार था, और फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जितवाने में तीनों का जो किरदार रहा है, तो मतलब सब हम सब जानते हैं कि क्या उनका मतलब उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है टू दी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। आई मीन दैट वाज मतलब एक बहुत ही बड़ा मतलब नाकाबिले तलाफी नुकसान था ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट देखना होगा कि जो उनके यंगस्टर है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक कि वो आके ना टू शोकेस देयर टैलेंट एट अ वेरी वेरी आई थिंक हाई स्टेज एंड एंड इन सच अ हाई प्रोफाइल गेम। अगर आप पहले मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो मतलब नॉर्मली ऑस्ट्रेलियंस के साथ ना ये बात होती नहीं है, वो नॉर्मली प्रेशर लेते नहीं है इतना। और हमेशा से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ऑस्ट्रेलियन इज द मोस्ट प्रोफेशनल टीम इन द वर्ल्ड। आई मीन अगर प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा टफ हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इसलिए जब वो प्रेशर मैचेस में दूसरी टीमों से वो फिर हमेशा आगे रहते हैं ना, क्योंकि वो मेंटली बहुत टफ होते हैं ऑस्ट्रेलियंस। तो पेस अटैक बिलाशुबा ऑस्ट्रेलिया का जो है नया है। तो देखना मतलब पड़ेगा कि अब ये किस तरह मतलब वो परफॉर्म करते हैं। बट आई हैव मतलब अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो यंग पेस अटैक है they will be able matlab to showcase their talent, whatever talent they has, and they are all very very talented, there is no doubt about that। मतलब सन एबर्ट जो है वो उनको जब भी मौका मिला है तो उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मतलब सारे जो उनके यंग फास्ट बॉलर हैं अच्छे हैं और उन्होंने अपनी एबिलिटी दिखाई है इंटरनेशनल लेवल पे बिग बैश में। तो अच्छी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो परफॉर्म करेंगे। जब मैं अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो मतलब बैटिंग में मतलब जान तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि स्टीव स्मिथ एंड लबुशेन ये दोनों एक ही टीम में मतलब इनका होना ना ये मुझे थोड़ा-सा खटकता है, क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ वो हो गई है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वन्स अगेन अ लॉट विल डिपेंड्स ऑन हाउ ट्रेविस हेड प्लेज़। एक्चुअली ही इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर। 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, आई थिंक ही वन दैट फाइनल सिंगल हैंडेडली। और फिर अगर आप मतलब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो ही वन दैट फाइनल बिकॉज अंडर प्रेशर आके उन्होंने सेंचुरी की।
और T20 में भी मतलब ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, नॉट ओनली मतलब इन वनडे क्रिकेट बट इन ऑल फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें, T20 की बात करें, तो आई थिंक ही विल बी अ की मैन। एंड ग्लेन मैक्सवेल, आई मीन ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी टैलेंटेड, हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो उस पे भी बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड होगा, क्योंकि आजकल के गेम में ना जो मैच विनर हैं आपके, अगर एक भी अच्छा खेलता है ना, तो नॉर्मली मतलब इन दोनों प्लेयर्स में ये एबिलिटी है कि वो आपको मैच जितवा सकते हैं। तो बैटिंग में मुझे मतलब ऑस्ट्रेलियन उतने मतलब मुझे मजबूत एटलीस्ट इतने वो नहीं लग रहे। तो देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले भी बात की ना कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा एज अ टीम खेलते हैं और प्रोफेशनलिज्म का जो उनका लेवल है वो बहुत हाई होता है। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो आई थिंक अगेंस्ट इंडिया दैट वाज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टूर, अ टूर रियली आई थिंक दे नीड टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड टू देम इन इंडिया। और किसी भी टीम के लिए आजकल हर एक टीम जो है ना वो अपने ग्राउंड्स पे किसी को हराना मतलब आसान बात नहीं होती, स्पेशली अ टीम लाइक इंडिया। तो वो बहुत बुरा खेली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड द मेन कंसर्न फॉर मी वाज ड्यूरिंग दैट सीरीज जो इंग्लैंड टीम का इंटेंसिटी लेवल था, जो उनका इंटरेस्ट लेवल था, मतलब दैट वाज़न्ट देयर। और इट लुक्स टू मी कि वो सिर्फ इंडिया में घूमने के लिए आए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आए ही नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, मेरी एक फेवरेट टीम है, हमेशा सपोर्ट किया है मैंने इंग्लैंड को, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जो जिस एटीट्यूड के साथ वो खेलते हैं, जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंग्लैंड की टीम खेलती है ना, तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन इंडिया का टूर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, तो भूल जाना चाहिए मतलब व्हाट हैपेंड दैट हैपेंड। तो लेकिन ये है कि उनको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इंटरेस्ट लेवल, मतलब वो उनको दिखाना पड़ेगा कि इंग्लैंड आर हियर इन पाकिस्तान टू compete with some of the very best in the world, like India, like Australia, like South Africa. And England for me is one of the favorite actually to win this, because जो pitches हैं, it may not be very suitable, the kind of cricket, the brand of cricket which they are playing। अभी तक हमने जो मैचेस देखे हैं तो पिचेस स्लो हैं और स्पिनर को सपोर्ट करती हैं, तो अभी तक उन्होंने किया है। और आज के मतलब मैच में हमने देखा साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने भी अच्छी खासी उनको मदद मिली आज के मैच में जो अफगानिस्तान के खिलाफ वो खेले। तो ओवर एंड ऑल मतलब मुझे लगता ये है कि इंग्लैंड नीड टू प्ले विद अ बिट ऑफ कॉमन सेंस। आई मीन हर जगह मतलब इतना ओवर एग्रेसिव होके अगर आप खेलेंगे तो फिर मतलब आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वंस अगेन अगर मैं इंग्लैंड की बैटिंग की बात करूं तो फिल सॉल्ट मतलब अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया दैट टूर वाज़न्ट ग्रेट फॉर फिल सॉल्ट। और हालांकि उससे पहले बहुत ही कंटिन्यूअसली वो स्कोर कर रहे थे इंग्लैंड के लिए। और बेन डकेट ही गॉट हिज अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंग्लैंड इन वनडे क्रिकेट, अ वेरी वेरी फाइन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मतलब टेस्ट मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंस देने के बाद उनको वनडे क्रिकेट में मौका मिला है। इसके अलावा जो रूट आई थिंक ही विल बी अ की मैन। और मतलब उनको ये जो बाकी हेटर्स है ना, इनको देख के अपनी गेम चेंज नहीं करनी चाहिए। उनका एक रोल है टीम में और वो है टू बैट टिल द वेरी एंड एंड लेट द अदर हिटर्स टू प्ले अराउंड हिम। उसके अलावा लिविंगस्टन है, इंडिया में अच्छा खेले हैं। तो ओवर एंड ऑल आई थिंक बॉलिंग में अगर मैं देखूं तो मतलब मार्क वुड हैं, आर्चर हैं, आदिल रशीद हैं, दीज थ्री विल बी अ की मैन। सो फॉर मी आई थिंक इंग्लैंड इज द फेवरेट टू विन दिस गेम। अब देखना ये है कि कल किस तरह परफॉर्म करते हैं, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड गेम। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा।